बोले क्या क्या संदेश देते हैं? संदेश ये देते हैं महाराज कि मौत की कई घंटियां बजती हैं लेकिन आदमी नहीं सुधरता है। आदमी नहीं सुधरता। भगवान बार बार संदेश देते हैं, बोले सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे ना तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। बोले कैसे? कि सबसे पहले मौत की घंटी बजती है, आदमी के बाल सफेद हो जाते हैं ना है? पहली घंटी क्या बजती है? बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन घंटी बजो या घंटा, उन पे कोई फर्क नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बाल सफेद हो जाते हैं लेकिन भगवान को पता नहीं है कि यहाँ नाना प्रकार की कंपनियों की बहुत क्या मेहंदियां चल रही हैं, कलर चल रहे हैं। उनको लाए और खोल करके बालों पे लगा लिया महाराज, काले काले कलर। और काले तो छोड़ो, रंगीन भी चल रहे हैं आजकल तो, और लगा लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे तिरंगा झंडा है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। बाल सफेद हो जाए होने दो। पहली घंटी बजी मौत की महाराज, घंटी की आवाज हुई क्या? बोले बाल सफेद हो गए लेकिन नहीं सुधरा। उसने क्या करा? बाजार गया और लेकर के आया कलर, और कलर लाने के बाद में महाराज बालों पर लगा लिया है। और बालों पे लगाया, बालों पे लगाने के बाद में जो सफेद बाल थे ना महाराज, पहले तो कम काले थे, अब तो बिल्कुल ही काले हो गए। इतने काले हो गए कि सिर भी नहीं दिखता है, पहले तो दिख जाता था। और कह दिया, बोले कितनी भी घंटी बजा लो हम पे कोई फर्क नहीं है। बोले अच्छा हाँ, तुम कितनी भी घंटी बजाओ मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले फर्क तो पड़ेगा। फिर दूसरी घंटी बजती है मौत की। कौन सी? कि जितनी मुंह में 32 है ना, दांत हैं दांत 32, वो सारे निकल करके बाहर आ जाते हैं। और निकल के बाहर आ जाते हैं। अब आ जाए तो हमारा रसगुल्ला कैसे खाई जाए है? नमकीन कैसे खाई जाए है? अब चाट पकौड़े तो खबते नहीं क्योंकि दांत ही नहीं है। और तो और मालपुआ की दावत खाने की कोशिश करें, अब जब दांत ही नहीं है तो कहां से कटे मालपुआ है? लेकिन फिर भी नहीं सुधरता। घंटी बजती है दूसरी मौत की, नहीं सुधरता। बाजार जाता है और जाकर के ये बढ़िया वाली 32 खरीद करके लाता है। मिल जाती है आजकल। डेंटल वाली दुकान पे जाओ, डेंटिस्ट जो होते हैं ना, दांतों के डॉक्टर, उनके पास 32 होती है। जाओ मारा ले आओ। अब जाता है दौड़ के ले आता है मारा, और ला करके फिर लगवा लेता है 32 को। और अब कहता है बजाओ मौत की घंटी, हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो 32 लगा लेंगे। बोले नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरेंगे। बोले ठीक है। और फिर तीसरी घंटी और बजती है मौत की। ये जो पैर है ना, पैर के घोंटू काम करना बंद कर देते हैं। अब खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत कोशिश करता है खड़ा होने की, नहीं हुआ जाता। लेकिन फिर डॉक्टर के पास जाता है, बोले ऐसी सर्जरी कर दो कि पहले तो 5 किलोमीटर दौड़ते थे, अब 15 किलोमीटर दौड़े हैं। और बढ़िया सर्जरी करवाता है, और ये बढ़िया वाले तेल लाता है, मालिश करता है महाराज, और फिर खड़ा हो जाता है। बोले तुम बजा लो मौत की घंटी, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान ने कहा तू नहीं सुधरेगा। फिर भगवान कहते हैं, बोले अब तक तो तेरी मौत की घंटी बजी थी, लेकिन अब मौत की घंटी नहीं, हम सीधा घंटा ही बजाएंगे। और फिर सीधा घंटा बजता है कि आया है सो जाएगा, और राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंध गया जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंध गया जंजीर। भैया आप यहाँ आए हो तो जाना है, ये परमानेंट है कि तुम्हें जाना ही है। और तुम सोचोगे नहीं हम यहाँ आ गए तो अब हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये तुम्हारी भूल है। जहाँ जो आया है उसको जाना है। फर्क ये हो सकता है कि कोई तो सिंहासन में चढ़ करके जाएगा अंतिम यात्रा में, और कोई जंजीर में बंध के जाता है महाराज।
लेकिन बाद में याद क्या किया जाता है? याद केवल और केवल एक ही किया जाता है, जो आपने कर्म करे हैं ना, कर्म, वो ही याद किए जाते हैं। नहीं तो जब अंतिम यात्रा होती है ना, शमशान में जाते हैं, तो वहां भी 2-4 लोग